नमस्कार। तथास्तु हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मीनाक्षी है। हम में से बहुत से लोग सिविल सर्वेंट यानी कि आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर बनने का सपना देखते हैं, पर वो सिविल सेवा परीक्षा की जंग लड़ने से पहले हमें पूरी तैयारी करनी होती है, पूरे शस्त्र अपने तैयार करने होते हैं। और इस तैयारी में, इस जंग में हमारा शस्त्र है हमारा पाठ्यक्रम, हमारा सिलेबस। सिलेबस को बेहतरीन तरीके से जान लेना, उसकी हर डिटेल को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पता होने से ज़्यादा ज़रूरी कि हमें क्या पढ़ना है, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो आप आसानी से जो है अपनी चीज़ों को छांट सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है उस पाठ्यक्रम को डिटेल में, उसकी पूरी जो बारीकियां होंगी, जो जानकारी होगी, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले जब हम प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो वो हमारा दो भागों में डिवाइडेड होता है। पहला होता है हमारा पेपर 1 सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पेपर 1। तो जीएस पेपर 1 की हम बात करें तो कुछ क्या क्या हमसे जो है टॉपिक्स पूछे जाते हैं, किस किस विषयों पर हमसे जो है सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स। तो जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स होंगे, जो भी घटनाएं हो रही होंगी, वो हमसे पूछी जाएंगी। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कहीं कोई जो है इम्पोर्टेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, कहीं पर जो है हमारे प्रधानमंत्री किसी देश में गए हैं, इस तरीके की कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, उन घटनाओं से रिलेटेड जानकारी हमसे पूछी जा सकती है। राष्ट्रीय सामायिक घटनाएं जो हमारे देश में हो रही होंगी, उनसे भी हमसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा हम चलते हैं, हमसे भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पर एक चीज जो है मैं बहुत गौर से देखनी है कि यहाँ पर हमसे जो विश्व इतिहास है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो नहीं पूछी जाती। हमसे भारत का इतिहास, जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें भी हमें किस पर, जो हमारा मूवमेंट, जो हमारा आज़ादी को दिलाने का जो मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट था, उस पर फोकस करना है, उस पर अपना मेन ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल। यहाँ पर हमसे इंडिया की और वर्ल्ड की, यहाँ पर हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इतिहास हमसे विश्व का नहीं पूछा जाता है, पर जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, वो हमसे भारत की भी पूछी जाती है और हमसे जो है वो विश्व की भी पूछी जाती है। आपको कोई मानचित्र दे दिया जाता है, या मानचित्र से आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, किसी भी जगह से रिलेटेड, वहां से आपसे प्रश्न, कोई भी ऐसा कोई देश जो लगातार समाचार में रहा है, तो उस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं अध्ययन 1 में। चौथे नंबर पर हमसे भारतीय राज्यतंत्र और शासन की बात की गई है, जिसमें आपसे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती एवं म्युनिसिपैलिटी, हमारी लोक नीति और अधिकार से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, इनके बारे में हमसे जो है पूछा जाता है। हमारा संविधान कैसे आया, कैसे इवॉल्व हुआ, हमारे राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, वो हमसे इस टॉपिक में पूछी जाती हैं। आगे चलते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास, जहां हमसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन, सतत विकास, गरीबी, पॉवर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी किसी भी संस्थान की रिपोर्ट आई है, तो वो हमसे पूछी जाती है। समावेशन में आपसे पूछा जा सकता है, जनसांख्यिकी आपसे पूछी जा सकती है, पॉपुलेशन, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, अगर कोई सरकार ने योजना लॉन्च की है तो उसके सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए पर्यावरण परिस्थितिकी, ये आपका इन्वायरमेंट हो गया। इन्वायरमेंट की कोई भी संस्थान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता अगर साइन हुआ है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। जैव विविधता यानी कि आपकी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, जैसे अभी समाचारों में बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड बिल में जो संशोधन आए थे, क्यों उनको जो है अपोज किया गया, उससे रिलेटेड जो है आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन हमारा बहुत ज़्यादा जो है समाचारों में बना रहता है, जैसे कि हमारा क्लाइमेट चेंज, कहीं भी बाढ़ आई, जो हमारे हिम पर्वत हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर कोई भी सामान्य मुद्दे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, फिर आपसे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस की जो चीजें हैं वो पूछी जाती हैं। तो ये है आपका सामान्य अध्ययन पेपर 1 का पूरा सिलेबस, जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके दूसरे भाग की बात करें, जो है हमारा
सामान्य अध्ययन पेपर 2 या जिसे हम सी सेट के नाम से जानते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर सी सेट आप सभी को पता होगा। ये पेपर हमारा जो है ये क्वालिफाइंग होता है, ये आपका जो है फाइनल मेरिट जो आपकी क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। इसमें आपको 33% मार्क्स जो है स्कोर करने होते हैं, 33% नंबर आपको यहाँ पर लाने होते हैं। तो आईएएस प्रारंभिक परीक्षा का जो सी सेट पेपर है एक योग्यता परीक्षा है, यानी कि आपको इसमें ये नहीं है कि जब आपका क्वालिफाइंग, जब आप मेंस के लिए आपको क्वालिफाई किया जा रहा है तो इसके नंबर जो हैं आपके नहीं लगाए जाएंगे मेरिट में। इसमें बस आपको 33% नंबर लाने होते हैं, क्वालिफाई करना होता है। सीसेट के अंक मुख्य परीक्षा के लिए अंतिम चयन के लिए नहीं गिने जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला, सिर्फ और सिर्फ 33% नंबर आपको यहाँ पर लाने होते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। तो आप चाहें तो अपने पेपर 1 पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसका भी एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें हमसे किस किस तरीके के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हमारा बोधगम्यता यानी कि कॉम्प्रीहेंशन, आपको एक जैसे बचपन में दिए जाते थे ना अपठित गद्यांश, कॉम्प्रीहेंशन आता था, वहां से आपसे सवाल पूछे जाते थे, उस तरीके के आपके कॉम्प्रीहेंशन आएंगे। दूसरा आपका संचार कौशल सहित अतर व्यक्तित्व कौशल, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपके सवाल जो हैं पूछे जा सकते हैं। तीसरा हम चलते हैं तार्किक कौशल आता है आपका इसमें, जहां आपको रीजनिंग, एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो आपसे पूछी जाती है। उसके बाद आगे चलेंगे निर्णय लेना और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आपको कभी कभी जो है बोधगम्यता कॉम्प्रिहेंशन के रूप में जो है इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर चलते हैं सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और फिर अगर चलते हैं तो आधारभूत संख्या, जिसमें आपसे जो है मैथ्स के सवाल जो होते हैं लगभग 10वीं तक के लेवल के, 10वीं कक्षा के स्तर तक के, वो आपसे जो है पूछे जाते हैं। जैसे आपका नंबर सिस्टम हुआ, आपका एवरेज हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इस तरीके के जो सवाल हैं वो आपके इस पार्ट से बनते हैं। तो ये था आपका प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे मुख्य परीक्षा की। अच्छा, जब हम सिविल सेवा के लिए जब परीक्षा देते हैं तो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है, हमारी मुख्य परीक्षा होती है, फिर होता है हमारा साक्षात्कार या फिर आसान शब्दों में कहें तो इंटरव्यू। जब हमारी जो फाइनल मेरिट बनती है सर्विस एलोकेट करने के लिए वो हमारी मुख्य परीक्षा के अंकों पर, और जो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में जो हमें अंक मिलते हैं उनके बेसिस पर बनती है। तो अब मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अच्छे अंक कब लाएंगे आप? जब आपके पास पूरे शस्त्र होंगे, आप पूरा सिलेबस समझ जाएंगे, पूरा पाठ्यक्रम आपके दिमाग में बैठा होगा और आप जो है आसानी से जो है एक के बाद एक टॉपिक जो है अपना करते जाएंगे। तो अब हम मुख्य परीक्षा के जो है टॉपिक, अपने जो पाठ्यक्रम है, अपना जो सिलेबस है उसको पहले समझेंगे और फिर जानेंगे कि किस किस तरीके से हमें जो है 4 भागों में वो जो हमारा सिलेबस है, हमारा पाठ्यक्रम है, डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें कुल आपके 9 पेपर होते हैं। जैसे प्रारंभिक में आपके 2 पेपर होते थे, यहाँ आपके 9 पेपर होते हैं। 2 पेपर जो होते हैं यहाँ पर आपके वो होते हैं क्वालिफाइंग, यानी कि जिस तरीके से हमारा सी सेट था ना क्वालिफाइंग के आपको सिर्फ 33% अंक लाने होते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो होते हैं वो होते हैं क्वालिफाइंग। पहला वो जो पेपर है, जो क्वालिफाइंग पेपर की हम बात कर रहे हैं, उनमें से पहला है आपका अंग्रेजी और दूसरा कोई भी भारतीय भाषा का, जो हमारे 8th शेड्यूल या 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं, जो हमारी कुल 22 भाषाएं हैं, उनमें से एक भाषा आपको चुननी होती है और ये 2 होते हैं आपके क्वालिफाइंग। इनमें से कोई भी भाषा जो है आप चुन सकते हैं इन 22 भाषाओं में से, और एक होता है आपका अंग्रेजी का पेपर। ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर 300 अंक के होते हैं, जिसमें आपको 25% अंक लाने हैं, यानी कि 75 अंक, 75 यानी 75 अंक पर जो है आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर के ही होते हैं, तो बड़ा ही बेसिक सा, सामान्य सा आप जो है पढ़ के जा सकते हैं। अगर आप 75 नंबर ले आए, 75 अंक ले आए तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, पर इन पेपर के अंक असली मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। यही मतलब होता है क्वालिफाइंग का, जो कि जो आपकी असली मेरिट बनेगी उसमें ये जो अंक हैं वो नहीं जोड़े जाएंगे। तो आशा करती हूँ ये आपको समझ आ गया कि एक अंग्रेजी भाषा लेनी है और दूसरी जो 22 भाषाएं हैं हमारी, जो 8वें अनुसूची में है, उनमें से आपको जो है
एक भाषा अपनी चुननी है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो आप इजीली आसानी से कर सकते हैं 75 अंक लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बचे हैं हमारे 2 पेपर की, हमने बात कर ली, 9 पेपर थे। इसके बाद बचते हैं हमारे 7 पेपर। सबसे पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा निबंध। निबंध जो है आपका 250 अंक का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ जितने अंक ला सकते हो ना ले लो, अच्छे से जो है इसकी प्रैक्टिस कर लो, और जितने अंक अपने बनते हैं, जितने नंबर यहाँ से बनते हैं ना, बटोर लेने चाहिए। इसमें आपको मूर्त और अमूर्त दोनों तरीके के जो टॉपिक हैं यूपीएससी आपसे सवाल पूछ लेती है। मूर्त होता है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जिसकी कोई एक थीम है, मान लीजिए कि आपको विमेन पे लिखने के लिए कुछ दे दिया गया है, पेट्रियार्की पे लिखने के लिए कुछ दे दिया गया है, तो इसकी एक थीम होती है, ठीक है। अमूर्त होता है जिसकी कोई थीम नहीं होती, फिलोसफिकल होते हैं कि आपको कोई टॉपिक दिया और आप खुद से जो है अपने विचार से, अपनी विचारधाराओं से उसको कोई भी दिशा दे सकते हैं, अपनी जो थॉट है, अपनी जो सोच है उससे जो है एक दिशा दे सकते हैं, एक थीम दे सकते हैं। तो इस तरीके के जो सवाल है आजकल यूपीएससी आपसे पूछता है। इसको आपको निबंध जो है आपको 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है। आपको ये पूरा टॉपिक दिया जाता है और ये जो है आपका 250 अंक का होता है। तो पहला जो है हमारा, जब हम 7 पेपर की बात कर रहे हैं उनमें से पहला हो गया है हमारा निबंध। दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन के पेपर। ये कुल आपके 4 पेपर होते हैं, 1, 2 सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3 और सामान्य अध्ययन 4। इस तरीके से जो होते हैं आपके ये टोटल 4 पेपर, कुल 4 पेपर होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं आसानी से, ताकि आपके जो शस्त्र हैं मजबूत हो जाए, तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। सबसे पहले सामान्य अध्ययन 1 की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत ना 3 विषय होते हैं। देखो ये तो ऐसे हो गया सामान्य अध्ययन कि आपको एक में जो है 3 भाग, एक आपको पूरा दे दिया गया और फिर उसको जो है इस तरीके से 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। 3 विषय से आपसे जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो ये ना आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है समझना कौन सा विषय कौन से सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है। जैसे अगर आप सामान्य अध्ययन 1 की बात करो तो इसमें आपका इतिहास आएगा, भूगोल आएगा और आपका सामाजिक ज्ञान आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। अब ये मैंने बोला ना कि ये 3 विषय हमको जान लेने जरूरी हैं। जरूरी क्यों होते हैं? जरूरी ये इसलिए होते हैं कि कभी भी अखबार पढ़ने बैठोगे, कोई उसमें इस तरीके का कोई टॉपिक आ गया है, पढ़ रहे हो, तो आपके लिए आसानी होगी कि ये मेरा सामान्य अध्ययन 1 का है, 2 का है, 3 का है या 4 का है। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि ये जो है कोई खबर आई है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, तो ये मेरा जो है इस सब्जेक्ट का जो है ये मेरा टॉपिक बनता है। चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं, 3 विषय की हमने बात की है। सबसे पहला होता है इतिहास। अब इतिहास की बात करें तो आपसे यहाँ से भारतीय विरासत और संस्कृति, जो हमारी आर्ट एंड कल्चर होती है, यहाँ सबसे ज्यादा प्रश्न जो है ना आपसे उस तरीके के पूछे जाते हैं। जैसे चोला साम्राज्य पे, अभी हाल ही में जो है आपसे पाल साम्राज्य के बारे में, उनकी जो आर्ट एंड कल्चर यानी कि उनकी जो कला एवं संस्कृति थी उनके बारे में जो है आपसे बहुत सारे सवाल जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। इसी तरीके के संबंधित जो प्रश्न होते हैं आपसे किए जाते हैं। अब देखिए हमारा जो इतिहास है, इतना तो इतिहास है नहीं, हमारा इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, बहुत रिच है। उसमें हमारा प्राचीन भारत आता है, हमारा मध्यकालीन भारत आता है, हमारा आधुनिक भारत आता है ना। तो इसी तरीके से आपका जो प्राचीन भारत इसमें आएगा, आपका मध्यकालीन भारत आएगा, इंग्लिश में बोल दे तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री। फिर आता है हमारा आधुनिक भारत, हमारा मॉडर्न इंडिया, जिसमें हमारा जो है नेशनल मूवमेंट जो था, जो आज़ादी के लिए पूरा संघर्ष, पूरा संग्राम किया गया, वो आपसे पूछा जा सकता है। इनमें से तीनों से ही आपसे प्रश्न आते हैं। पर एक चीज यहाँ पर गौर करना, जब हमने प्रारंभिक परीक्षा की बात की थी क्या देखा था? विश्व का इतिहास नहीं पूछा जाता था प्रारंभिक परीक्षा में, पर यहाँ पर आपसे विश्व का इतिहास, जैसे कि फ्रांस में जो क्रांति हुई, रूस में जो क्रांति हुई, हमारे विश्व युद्ध, इस तरीके की चीजें जो है आपसे विश्व इतिहास की जो है आपसे पूछी जाती हैं। चलिए एक विषय की बात हुई है, आगे चलते हैं, दूसरा विषय देखते हैं, भूगोल। भूगोल आसान है समझना, ज्योग्राफी है, ठीक है। इसमें आपसे जो है भारत का भूगोल पूछा जाएगा, हमारी जो इंडिया की है ज्योग्राफी, इतना बड़ा देश है हमारा, उसकी जो ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी। विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल तो अभी हमने बात की कि आपसे प्रारंभिक परीक्षा में भी जो है पूछा जाता है। तो दोनों से ही संबंधित प्रश्न, किसी के जो मिनरल एवं रिसोर्सेज होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो है आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो हमारे 2 विषयों की बात हो गई। चलिए तीसरा
विषय समाज से जुड़ी बातें आपसे जो है पूछी जाती हैं। तीसरा सोशियोलॉजी, सोशल इश्यूज बेसिकली हम बोलते हैं, वैसे तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका सांप्रदायिकता जो कम्युनलिज्म हो गया, धर्मनिरपेक्षता, आपका सेक्युलरिज्म जो हो गया, आपका ग्लोबलाइजेशन, किस तरीके से जो है चीजें बदल रही हैं समाज में, आसपास की चीजें, इतने सारे सोशल इशू हैं हमारे, विमेन से रिलेटेड जो हैं, औरतों से जुड़े इतने सारे जो भी चेंजेस हमसे किए जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड आपसे जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये थे हमारे सामान्य अध्ययन के 3 विषय। चलिए आगे चलते हैं। सिलेबस, जैसे कि हम जानते हैं, पाठ्यक्रम बहुत ही बड़ा है, तो अच्छे से समझ लोगे तो छांट पाओगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वो बहुत जरूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है जानना। तो अब बात करेंगे सामान्य अध्ययन के पेपर 2 की। इसके अंतर्गत आपका आता है संविधान, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से जुड़ी बातें। ठीक है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ, जिस वक्त संविधान बन रहा था ना, तो उसको इस तरीके से रिजिड नहीं किया गया, यानी कि ऐसा नहीं बनाया गया कि आप इसमें कभी कोई बदलाव ही नहीं कर पाओगे, उसको फ्लेक्सिबल रखा गया। क्यों? क्योंकि समय बदलता है, समय के हिसाब से जो है जरूरतें बदलती हैं, है ना, जरूरतें बदलती रहती हैं। तो जो हमारे संविधान, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, तो उन्होंने ना ये रखा कि आगे आगे जैसे हम तो रहेंगे नहीं, पर जैसे जैसे समय बदलेगा तो हमारी जो पार्लियामेंट है वो उसमें जो है संशोधन ला सके, जो वक्त की जरूरतें हैं उनके हिसाब से जो है बदलाव किए जा सके। तो संविधान से जुड़ी बातें, संविधान से जुड़े संशोधन, उनसे जुड़ी चीजें वो आपसे पूछी जाती हैं। शासन किस तरीके का है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, हमारी जुडिशरी है, क्या क्या इनके रोल्स हैं, क्या क्या इनकी जो है भूमिकाएं हैं। ठीक है, ये सब आपसे जो है इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कैसी शासन प्रक्रिया है हमारी, कैसी शासन प्रणाली है। सामाजिक न्याय के बारे में आपसे पूछा जाता है। शासन व्यवस्था जो है हमारी, जो सोशल जस्टिस और गवर्नेंस का ये हमारा पार्ट बनता है। और अंतरराष्ट्रीय संबंध में देखो, इंटरनेशनल रिलेशन, भारत के दूसरे देशों के साथ जैसे कैसे कैसे संबंध हैं, है ना, जैसे इंडिया और चाइना, इंडिया चीन की हम बात करते रहते हैं, किस तरीके के अभी जो है चेंजेस आए हैं, क्या हमेशा से इसी तरीके के संबंध थे, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है हमारी, है ना, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र हुआ, हमारी आसियान, एससीओ, बहुत सारी हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान हैं, उनके बारे में जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, इन सब मुद्दों पर जो है, इन सब विषयों से आपके प्रश्न आते हैं, और ये पेपर भी आपका जो है 250 अंक का होता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी सामान्य अध्ययन पेपर 2 की। पेपर 3 पे चलते हैं। पेपर 2, एक में हमने कर लिए, 3 विषय थे, 2 में हमने अपने विषय देख लिए। संविधान से जुड़ी बातें, अंतर्राष्ट्रीय जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी बातें हमसे पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं सामान्य अध्ययन 3 के ऊपर। सामान्य अध्ययन 3 में हमारे जो पहला टॉपिक आता है आर्थिक विकास। ठीक है, इसमें जो है आपसे अगर मैं बोलूं आसान शब्दों में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी की बातें, हमारी अर्थव्यवस्था की बातें जो है आपसे की जाती हैं। आर्थिक विकास, इसके अंदर जो है आपका, अच्छा यहाँ पर जो है आपका कृषि, एग्रीकल्चर, है ना, किसान हमारे देश की जो कितनी मजबूत जड़ है, तो कृषि और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें, उनसे जुड़ी हुई बातें, इनसे सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। या जैसे सरकार ने कोई योजना निकाली है उनसे रिलेटेड, उनके अंतर्गत, तो वो भी आपसे जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद इसमें एक और विषय आपका होता है, वो है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी। कितने सारे जो है बदलाव आ रहे हैं, एआई आ गया है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से उसके लिए चैलेंज है हमारा, किस तरीके से जो डेटा है उसको हम सेफ रख सकते हैं। विज्ञान से जुड़ी बातें, जैसे अभी अभी हमारा चंद्रयान गया था, चंद्रयान के बारे की बातें, तो इस तरीके के जो सवाल हैं आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तीसरा एक और विषय है इसमें, वो है इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का, जिसमें आपसे जो है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बातें, अभी वो तो हमने देखा कि प्रारंभिक परीक्षा में भी जो है आपसे पूछी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों का सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा डिटेलिंग में आपको, कि आप इस तरीके से पढ़ें कि आपको जो उत्तर हैं, वो जो आंसर हैं, जैसा यूपीएससी आपसे डिमांड करता है, आपसे चाहता है कि आप इस तरीके से लिखें, आप वो लिख पाएं। तो जैव विविधता से जुड़ी बातें, पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें, आंतरिक सुरक्षा, जो हमारे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी
सिक्योरिटी है, पेपर 2 में आपसे पूछी जाती है अंतरराष्ट्रीय, और 3 में आपसे पूछी जाती है आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी बातें। तो ये सारे विषय जो हैं आपके सामान्य अध्ययन 3 के अंदर जो है पूछे जाते हैं कि आर्थिक विकास, हमारे जो गरीबी है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इस तरीके के पूरे सवाल, जैसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, तो इस तरीके के प्रश्न, ये सब टॉपिक जो हैं हमारे सामान्य अध्ययन 3 का जो है पार्ट है, इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा सामान्य अध्ययन 4 की तरफ चल रहे हैं हम। सामान्य अध्ययन 4 की बात करें तो इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, यहाँ जो है ना आपके अंदर के ऑफिसर की जो है जांच परख की जाती है, आपको केस स्टडीज दी जाती हैं, उसके बेसिस पर आपको देखना है कि भाई ये तो सपना तो देख लिया, बनना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, पर वो गुण हैं आप में, वो क्वालिटीज हैं आप में, तो ये पेपर जो है अच्छा, इसमें अगर आपके अंदर वो गुण है ना, क्योंकि आप ईमानदारी से उत्तर लिखोगे, आंसर लिखोगे, तो आपको नंबर भी जो है उतने अच्छे मिल सकते हैं। तो ये जो है हमारा अध्ययन पेपर 4, सामान्य अध्ययन पेपर 4, एथिक्स के बारे में यहाँ पर बात होती है। यह पेपर, इसके अंदर आपको जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी, आपके अंदर के जो गुण है, आपके अंदर की जो अफसर वाले जो गुण है, उनकी जो है परीक्षा है, उनका एक तरीके से टेस्ट है, उनको जांचने की कोशिश की जाती है कि आप कितने ईमानदार हैं ना, कि अफसर तो बन गए, बनना चाहते थे सपने, तो ईमानदार रहोगे, कर्तव्यनिष्ठ रहोगे, ये जो भ्रष्टाचार है इसका ही तो हिस्सा नहीं बन जाओगे। तो ये सारी चीजें जो हैं आपसे यहाँ से पूछी जाती हैं कि आप कितने सत्यनिष्ठ रहोगे, क्या इस परीक्षा के लिए आपका जो एप्टीट्यूड है वो सही, आपका जो एटीट्यूड है कि भाई अफसर बनने के लायक हो भी या नहीं, तो इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाती है। कि जो समस्या है, आपको एक केस स्टडी दी जाती है, कि एक प्रॉब्लम दे दी आपको कि समझो और आप इसे अपने हिसाब से कैसे सुलझाओगे, जो समस्या दी है उसी का जो है हिस्सा बन जाओगे। तो ये जो आपको समस्या देते हैं, आपको वो हल करनी है, इससे आपके जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसकी जांच की जाती है। ये भी आपका 250 अंकों का जो है पेपर होता है। तो ये सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4 की बातें हो गई। चलिए अब चलते हैं वैकल्पिक विषय, जिसे वैकल्पिक विषय हुआ हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर बात करें ना इसको आसान शब्दों में, तो हम लोग क्या करते हैं, आपका कौन सा ऑप्शनल है, आपका कौन सा ऑप्शनल है, वैकल्पिक विषय जो है क्या है, क्यों, क्योंकि बहुत नंबर मिल सकते हैं इसमें आपको, अगर आप उस तरीके से मेहनत करोगे, एक सही स्ट्रेटेजी बनाओगे, एक सही स्ट्रेटेजी से चलोगे ना, तो बहुत अच्छे नंबर आप इसमें जो है ला सकते हैं, बहुत अच्छे अंक आप जो है इसमें ला सकते हैं। इसीलिए ना इसे गेम चेंजर भी बोला जाता है आपके सिलेक्शन में, कि जितने नंबर अच्छे आ गए, उतनी अच्छी रैंक आ गई, और उतनी ही जो टॉप सर्विस है। हम लोग कितनी सर्विसेज के बारे में जानते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, अभी चलिए आगे उसकी भी बात करेंगे, पर बहुत से लोग जो है आईएएस ही बनना चाहते हैं कि हम तो भाई यूपीएससी दे रहे हैं, आईएएस ही बनेंगे। तो क्या है, ऑप्शनल में जो है अच्छे नंबर जो हैं, आप अच्छे अंक जो हैं आप ला सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं वैकल्पिक विषय। एक वैकल्पिक विषय भी आपको चुनना होता है, ये अब आपकी मर्जी होती है। अब तक जो था ना वो यूपीएससी की मर्जी थी, पर ये क्या है, आपकी मर्जी, जो आपका मन करे, जिसमें आपकी रुचि हो, ठीक है, जो आप पढ़ना चाहते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, चलिए ग्रेजुएशन इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो ग्रेजुएशन हम दोस्तों के कहने पर या किसी तरीके से, भाई दोस्त वहाँ जा रहा है वहाँ चले गए, वो सब्जेक्ट जो आप चाहते थे किसी भी वजह से, कोई भी कारण हो सकते हैं, चलो दोस्त नहीं, बहुत से कारण हो सकते हैं, नहीं पढ़ पाए, तो यहाँ, और आपकी रुचि है, इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ मैं, अगर आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर आप वो सब्जेक्ट, वो विषय चुन सकते हैं ना, कि वो कसक भी ना रह जाए कि वो सब्जेक्ट, वो विषय पढ़ना चाहते थे, जिंदगी में पढ़ा नहीं, तो यहाँ वो आप पढ़ सकते हैं। तो आपके पास कौन कौन से होते हैं, एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। कृषि विज्ञान, पशुपालन, नृविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स के लिए भी पूरा स्कोप है आपके पास, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र हमारा इकोनॉमिक्स, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल हमारा ज्योग्राफी, ये सब जो है इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके भी 2 पेपर होते हैं वैकल्पिक विषय अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट, पेपर 1 एंड पेपर 2, इस तरीके से आपका पेपर होता है। चलिए और कौन कौन से, एक बार भू विज्ञान, इतिहास हमारा हिस्ट्री, विधि प्रबंधन, गणित मैथमेटिक्स हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, सांख्यिकी एंड प्राणी विज्ञान। तो ये 25 तो हो गए, आप चाहो तो इसका ना एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये होते हैं हमारे वैकल्पिक विषय, और भी हैं वैकल्पिक विषय, सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारी जो भाषाएं होती है ना, उनका जो साहित्य होता है,
उसके बेसिस पर भी आपके जो है 23 जो है मिलते हैं। और इससे पहले हमने कितने देखे हैं? इससे पहले जो है हमारे पास 25 जो है ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय होते हैं। उसके अलावा 23 जो है आपको और वैकल्पिक विषय चुनने की जो है जो आप जिसमें से चुन सकते हैं। जैसे हमारी जो भाषाएं होती हैं उनका जो है साहित्य लिटरेचर होता है, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी। तो ये भी जो है ना आप अपना जो वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल है, उसके लिए चुन सकते हैं। और भी हैं मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और हमारी अंग्रेजी। तो ये इन भाषाओं से भी जो है आप अपना वैकल्पिक विषय में एक बार थोड़ा सा साइड हट जाते हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जो है यहाँ से भी अपना जो वैकल्पिक विषय है उसे चुन सकते हैं, है ना। किसी का भी अगर अपनी भाषा बहुत से अलग अलग स्टेट के, पूरी देश के कोने से जो है आप इस पेपर को देते हो, इस एग्जाम को देते हो, है ना। तो बहुत सा क्या होता है कि आपका जो है अपनी भाषा, अपनी जो मातृभाषा होती है उसमें बहुत रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। तो ठीक है, यहाँ पर वो आप पूरा कर सकते हो, अपना जो है वैकल्पिक विषय आप उसको चुन सकते हो। अब अगर पूरा मिलाकर देखा जाए, जितना भी हमने डिस्कशन किया है, जितना देखा है, अपना पूरा पाठ्यक्रम, अपना सिलेबस, अगर कुल अंक कुल मिलाकर देखा जाए मेंस परीक्षा, तो आपके पास 1750 अंक होते हैं जिनके आपके पेपर होते हैं, जिनके हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। अभी हमने शुरुआत में ही ये बात कर ली थी कि मेरिट आपकी मुख्य परीक्षा और आपके साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू पर जो आपका व्यक्तित्व परीक्षण बोलता है यूपीएससी उसे, उसके बेसिस पर आपकी की जाती है। जो शुरू के 2 पेपर होते हैं हमने बात की थी, एक अंग्रेजी भाषा और एक आपकी कोई भी भारतीय भाषा जो आप चाहो, वो क्या होते हैं आपके क्वालिफाइंग होते हैं, मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, बस आपको 75 अंक वहां पर लाने हैं। चलो, मुख्य परीक्षा मेरे हिसाब से आपको अब जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं पर्सनैलिटी डेवलप, जो व्यक्तित्व परीक्षण या फिर हमारा जो होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार जैसे हम बोलते हैं। अगर आप मेंस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए आते हैं, है ना। ये तो भाई ऑब्वियस है, हम जानते हैं कि मेंस क्वालिफाई होगा तभी जो है हमें इंटरव्यू देने का जो है मौका मिलेगा। अगर आयोग की भाषा में कहें तो व्यक्तित्व परीक्षण होता क्या है आपके 275 अंक, पहले तो हम नंबर देख लेते हैं। 275 अंक का जो है आपका ये व्यक्तित्व परीक्षण या फिर आसान भाषा में बोले तो इंटरव्यू होता है। और इसके बाद जो है अंतिम परिणाम बनता है जो मुख्य परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षण दोनों के अंक को जो है जोड़ के बनाया जाता है। जो अगर चलो सिंपल बोल लेते हैं, मेंस प्लस इंटरव्यू, सो इसके बेसिस पर जितने भी अंक आप लाते हो इनमें मिलाकर यहाँ बनती है आपकी मेरिट, इसी के हिसाब से बनती है। जितने भी इन दोनों में आप अंक लेके आते हो इसी के हिसाब से बनती है आपकी रैंक। चलिए, ये तो बात हुई है ये बात हो गई थी हमारी सिलेबस की, पाठ्यक्रम की, जरूरी है। अब जब किसी चीज की मतलब यूपीएससी है ना, इतनी बड़ी चीज हम वो करने जा रहे हैं, तो ना पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे कट ऑफ की जानकारी होगी तो हमें पता रहेगा कि अच्छा ये हम टारगेट कर सकते हैं ना, इतना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इतना बड़ा हम जो अपना सपना है उसको जीना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे ना। जैसे अगर हम पाठ्यक्रम से आगे बढ़े तो कुछ और बहुत सी चीजें जान लेनी चाहिए कि मुख्य परीक्षा का कट ऑफ क्या है, कितनी रिक्तियां, कितनी वैकेंसी जो है यूपीएससी निकाल रहा है, पता रहे भाई कितने लोग कंपटीशन में उतरेंगे और वैकेंसी कितनी है, कितनी वैकेंसी पिछले 4-5 साल में अगर मान लीजिए चयन हो जाता है आपका, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी भी मैंने इसकी बात की थी अभी कि अगर आपका चयन हो जाता है तो आप कौन सी सर्विस में जा सकते हो। देखो, अगर हम देखें ना तो हमें बस इतना पता होता है कि भाई मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगी, ठीक है, मुझे आईएफएस चाहिए और मुझे आईआरएस चाहिए। पर क्या यूपीएससी सिर्फ आपको ये 4 ऑप्शन देता है? यूपीएससी ने आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है, 22 जो है चॉइस होती हैं आपकी, सेवाएं जो सर्विसेज होती हैं वहां से चुनने का आपको मौका मिलता है। इतनी सारी जो है आपकी जो है सर्विसेज होती हैं, तो वो देखते हैं एक बार। चलिए जल्दी जल्दी देख लेंगे, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा, आपका आईएएस, विदेश सेवा,
आपका आईएफएस, पुलिस सेवा, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट्स, कॉर्पोरेट लॉ में भी आप जा सकते हैं, डिफेंस अकाउंट सर्विस आपको जो है आपके पास ऑप्शन होता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भारतीय सूचना सेवा। देखो कितनी सारी, हमें पता कितनी है, हमें सिर्फ ऊपर के 4 पता है और हम उसी के लिए रेस में लगे हुए हैं कि हमें जो है आईएएस बनना है। आईएफएस पर यूपीएससी तो आपको बहुत सारे, आपकी मेहनत इतने सारे लोग करते हैं तो लोग इसलिए यूपीएससी जो है ऑप्शन भी आपको उतने ही सारे दे रहा है। डाक सेवा, डाक तार लेख एवं वित्त सेवा, रेलवे सुरक्षा बल में आप जा सकते हैं, राजस्व, भारतीय राजस्व सेवा में आप जा सकते हैं, आयकर सेवा में आप जा सकते हैं, व्यापार सेवा हुई, रेल प्रबंधन सेवा हुई, सेना मुख्यालय सिविल सेवा हुई, ठीक है। फिर दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली पुलिस सेवा। ये ऐसी कुछ जगह है जब हम करते हैं ना कि दोस्तों के साथ ऐसे किसी आइलैंड पे जो है वैकेशन के लिए जाएंगे, पर यूपीएससी देखो आपको वहाँ सर्विसेज ही जो है ऑफर करता है। दिल्ली अंडमान आइलैंड सिविल सेवा भी आपको जो है ऑफर की जाती है, पौंडीचेरी सिविल सेवा एंड पौंडीचेरी पुलिस सेवा, जहाँ कभी कभी हम बोलते हैं ना कि चलिए यहाँ पर जो है वैकेशन के लिए बहुत सुंदर खूबसूरत सी जगह है, वैकेशन के लिए जा सकते हैं। चलिए बात की थी हमने कट ऑफ की, कट ऑफ देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो 2022 की आपकी कट ऑफ है प्रारंभिक परीक्षा की, प्रीलिम्स की, मेंस की और फाइनल। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपको 88 200 में से जो है आपको ये नंबर लाने होते हैं। सी सेट की हमने बात कर ली थी, सी सेट जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है और यहाँ कितने नंबर लाने हैं आपको, प्रारंभिक परीक्षा को जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 था, पेपर 1 में आपको 2022 की आपकी कट ऑफ है 88.22। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 82 रहा था, ओबीसी के लिए आपका 87 रहा था एंड फॉर एससी इट वाज 74। तो एससी के लिए जो है वो 74 रहा। फिर सीएस जो है मेंस एग्जामिनेशन, जो आपका मेन मेरिट के लिए जो है काउंट किया जाता है, उसमें जनरल कैटेगरी की 748 और इंटरव्यू जो फाइनल मेरिट बनी थी आपकी 960 पर बन गई थी, ठीक है। तो आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। 2022 की हमें ना कम से कम 2-3 साल की जो है पता होनी चाहिए, पता रहे कि यूपीएससी पिछले 2 या 3 सालों से किस तरीके का ट्रेंड फॉलो कर रहा है, कितने नंबर पे जो है हमारा चयन हो सकता है। ये 2021 का है, इसमें देखें तो जनरल का लगभग सेम ही रहा था, 87 रहा है इसमें। मेंस की बात करें तो 745 रहा है और जो टोटल हमारा फाइनल मेरिट बना वो 953 के आसपास आपका बन गया था। तो ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे ना आपको जब किसी चीज की तैयारी करने जा रहे हो तो दिमाग में हो जाता है कि भाई कितना जो है हम स्कोर करेंगे और हमें जो है कितने अंक लाने होंगे जिससे हमारा चयन हो जाएगा। अब रिक्तियों यानी वैकेंसी की भी बात कर लेते हैं ना, कि पता रहे कितना जो कंपटीशन है, कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, वैकेंसी कितनी आई है, किस लेवल का कंपटीशन हो सकता है। तो 2023 की अगर हम बात करें तो आपकी 1105 जो है वैकेंसीज रही हैं। 2022 में जो है आपकी 1011 रही हैं। 21 में जो है 749 रही हैं। 2020 में 836 रही हैं और 2019 में जो है आपकी 927 रही हैं। तो ये थी आपकी वैकेंसीज। तो बस ये था हमारी सिविल सेवा परीक्षा और मुझे लगता है आपको जो है सारी चीज अब समझ आई होंगी, किस तरीके से जो है आप इस पूरी जंग की जो है तैयारी अपनी कर सकते हैं, पूरा शस्त्र किस तरीके से पूरे पाठ्यक्रम को जो है आप समझ सकते हैं। तो ये हमने सारी चीजें लगभग जो है अपनी डिस्कस कर ली हैं और आशा करती हूँ आपको सारी चीजें समझ भी आ गई हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब